So today's topic is about the comparison with standards. तो अब हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक का मतलब एग्जैक्ट एम क्या है. यहाँ पे हमें बताया, हम लोग एनर्जी ऑडिट से रिलेटेड हमने बहुत चीजें को देखा, समझा कि क्या बेसिकली होता है इंस्पेक्शन के टाइम पीरियड के दौरान, क्या स्ट्रैटेजीज वी हैव टू फॉलो व्हाइल डूइंग द एनर्जी ऑडिट. So here we need some standard things to which we can compare the basic things, तो so that हम एक लेवल मेंटेन करके चले हमारे होल प्रोसेस में. ठीक है. यहाँ पे कहा गया है कि द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस एंड एनर्जी यूटिलाइजेशन कैन बी मोर इजीली असेंटेड इफ इट इज कंपेयर्ड विद सम स्टैंडर्ड्स. हम इस प्रोसेस को और अच्छे से मतलब रिलायबल बना सकते हैं, मोर यूटिलाइज्ड हम चीजों को कर सकते हैं, एनर्जी प्रोसेस हमारे रिसोर्सेज को, अगर हम किसी स्टैंडर्ड्स के साथ इनको कंपेयर करते हुए चलें. ठीक है. सो सबसे पहले आ जाता है चीजें, आप लोग मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड्स हमारे पास क्या क्या है वो जानना जरूरी है. तो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, ये सबसे पहला है एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. कितनी एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं, मतलब पर यूनिट इन द सेंस ऑफ कि प्रोडक्शन कितनी हो पा रही है पर यूनिट, और हम कंज्यूम कितनी कर पा रहे हैं. एनर्जी कंजप्शन पर टर्न ओवर, कितनी एनुअल. सो पर ईयर एनर्जी कितना कंज्यूम होता है, एंड उसका टर्न ओवर इन द सेंस कि व्हाट वी आर गेटिंग एनी प्रॉफिट, और मोस्टली जितना हमारे फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम देखते हैं पर यूनिट एनर्जी कंजप्शन में कितना हमारे पास लॉस या प्रॉफिट हुआ है. ठीक है. एनर्जी कंजप्शन पर एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय उस चीज में इन्वॉल्व है हमारी होल एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस में, उसके रिगार्डिंग वी विल चेक एनर्जी कंजप्शन. And the fourth one is energy cost at a percentage of total production cost. हमारी एनर्जी की कॉस्ट क्या है और हमारा टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या है, हम लोग कंपेयर करते हैं उन चीजों को. सो ये चार हैं हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स, जिनसे हम वाइल सारा प्रोसेस करते हुए हम अपने स्टैंडर्ड्स के साथ ही चीजों को कंपेयर करते हैं. एंड वी विल कंक्लूड थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 points. So this is about the 4 energy conservation comparison with standards. So moving on the next part, it is about the energy management team. Okay, the whole process is handled by the energy management team. At the last lecture I also discussed about this energy management team point, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था एनर्जी मैनेजर या फिर एक स्पेशलिस्ट एनर्जी कैसे इंस्पेक्शन करता था, एक ऑडिट करता था एक प्लांट की. सो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. सो एनर्जी ऑडिट जो है पार्ट है ओवरऑल एनर्जी मैनेजमेंट टीम प्रोग्राम का. मतलब एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम में एक ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जब तक आप चीजों को एनालाइज नहीं करोगे, आप देखोगे नहीं कि बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड दी बेसिक थिंग्स, तो आप लोग कैसे चीजों को मतलब एक अच्छे लेवल पे बैलेंस कर पाओगे. सो जैसे एक स्टूडेंट, एक बच्चा पढ़ाई करता है, जब तक उसको कोई गाइडेंस या फिर उसको उसके पेरेंट्स उसको सिखाएंगे नहीं, या अगर टीचर उसको छोटे बच्चों को सिखाएगा नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करो, एक मतलब अगर पेपर्स जो जैसे आपके लिए जाते हैं, मंथली सेशनल टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, तो दे यूज टू चेक योर परफॉर्मेंस ना, कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू आर डूइंग. सो एट द एंड दे अरेंज द फाइनल एग्जाम्स. तो ये प्रोसेस होता है कि पहले छोटे छोटे लेवल पे आपकी परफॉर्मेंस देखा जाए, फिर बड़े लेवल पे आपकी एग्जीक्यूशन को किया जाए. लेकिन यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है कि आपकी इंस्पेक्शन होती रहती है, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट में जाने से पहले दे यूज टू इंस्पेक्ट दोज प्रोडक्ट्स, तभी वो चीजों को आगे अप्रूव करते हैं, ताकि जो पहले जो बैक एंड पे चीजें हो रही हैं वो आपकी मतलब प्रॉपरली हो. तभी हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट एनर्जी ऑडिट के प्रोग्राम्स को चलाया जाता है, जो कंडक्ट करती है एनर्जी मैनेजमेंट टीम. सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. इसका एम यही है कि हम जितने से मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, और अच्छी हमारे जो प्रोडक्ट की हमारी जो ओवरऑल इनपुट हो वो बहुत अच्छी हो एनर्जी की, और यूटिलाइजेशन भी इस तरीके से हो कि हमारे पास एनर्जी का कॉस्ट जो हो हम लोग कम कर पाए.
ज्यादा मतलब मार्केट में कॉस्टली चीजें तभी आती हैं जब देयर इज अ वेरी ह्यूज डिमांड बट द प्रोडक्शन इज वेरी लो। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग बैलेंस करके चलेंगे देन वी विल एबल टू अचीव दी गोल। तो यही गोल होता है हमारा एनर्जी मैनेजमेंट टीम का। सो एनर्जी मैनेजमेंट टीम इज हेडेड बाय एनर्जी मैनेजर एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर। और उस एनर्जी मैनेजमेंट टीम के एनर्जी मैनेजर को कुछ ड्यूटीज को फॉलो करना पड़ता है जिनको मैंने पॉइंट्स पे आपको लिख के दिए। सो आप लोग देखो, सबसे पहले है कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस एनर्जी यूजेज डाटा एंड एनर्जी यूजेज स्टैंडर्ड्स। जितना भी आपका एनर्जी यूज हुई है या फिर एनर्जी में मतलब जितना भी ज्यादा से ज्यादा प्लांट में एनर्जी आपकी लगी हुई है, सो आपको उसको डाटा प्रिपेयर करना पड़ेगा। किसका काम है? एनर्जी मैनेजर का काम है। उस डाटा को प्रिपेयर करेगा, लेकिन उसके स्टैंडर्ड्स जो हम लोगों ने पहले से प्री डिफाइंड करके रखे हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली उस डाटा को उसको प्रिपेयर करना है। सो सेकंड पॉइंट में कहता है कि ऐसे एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स और बजट को मतलब इम्प्लीमेंट करना, ऐसी चीजों को इम्प्लीमेंट करना, पहले उसका एस्टिमेट करना। इट मींस कि जैसे आपके पास एक प्रोग्राम है कि प्रोग्राम इन द सेंस कि छोटे छोटे प्लान्स होते हैं कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक रिसोर्स है। सो उस रिसोर्स को आप अगर इतने लेवल पे आप प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट करते हो तो फिर इतना कंज्यूम कर पाते हो, मतलब कितना आप कैसे कैसे करोगे चीजों को, एक प्लानिंग हुई है। तो उसके हिसाब से एक बजट तैयार करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये काम है हमारा एनर्जी मैनेजर का। सो नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेस एंड एनर्जी इनसफिशिएंट डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स। उसका ये भी काम है। ये वाला पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने जब पहले प्लानिंग्स में देखा था, उसमें हमने देखा था एनर्जी ऑडिट का ऑफिसर का काम क्या होता है। यही सेम एनर्जी मैनेजर का भी काम है। देखना है उसने कोई प्लांट में कोई जहाँ पे सेटअप सारी चीजों का लगाया है, इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इक्विपमेंट्स, क्या फिर कोई हमें ऐसा तो नहीं कोई बॉयलर खराब है, क्या उसको जरूरत है एक्सचेंज करने की, कहीं इनसफिशिएंट एनर्जी मतलब प्रोड्यूस हो रही है, कोई डिवाइस ऐसी खराब हो गई है, क्या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, कहीं ज्यादा लॉस हो रहा है मतलब किसी डिवाइस की वजह से, इज देयर एनी नीड टू चेंज। तो ये काम भी उसका है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आप लोग जब व्हेन यू विल एबल टू गिव द एग्जाम, आप लोग क्या करना, यू हैव टू हाईलाइट दीज सम पॉइंट्स। ऐसे कभी कोई भी पॉइंट को हाईलाइट नहीं करना, मतलब कोई मेन जैसे कोई वर्ड आता है, यू हैव टू हाईलाइट दैट सो दैट इट विल बी इजी फॉर द एग्जामिनर कि वो आपको मतलब एक तो ये प्रेजेंटेबल भी लगता है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। And the fourth point is कि in inhalation of the energy conservation measures। इसका मतलब है कि जो important बहुत ज्यादा energy conservation measures है, you have to implement that। ये आपके पैरामीटर्स आप लोग चेक करोगे, मतलब जो हमें प्री डिफाइंड पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनमें से आप लोगों को चेक करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड्स वाला पॉइंट, उस वो जो प्री डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं वो वही होते हैं। तो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ एनर्जी ऑडिट शेड्यूल्स। ओके, अब क्या होता है कि जैसे आप लोगों को पता ही होगा, जैसे इंस्पेक्शंस होती हैं, समटाइम्स दे आर वेरी सरप्राइज इन इंस्पेक्शंस, और समटाइम्स क्या होता है प्लानिंग होती है कि इस टाइम पे ये इंस्पेक्शन होएगी। जैसे आप कॉलेज का हम एग्जांपल लेते हैं, हम की कॉलेज का एग्जांपल लेने से क्या कि अब यूनिवर्सिटीज की इंस्पेक्शन होती है कि कॉलेज में जाके देखें इफ देयर द वर्क इज गोइंग प्रॉपरली और नॉट। ये पॉइंट्स उनको पता हो कि हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे। समटाइम्स देयर इज अ प्लान्ड इंस्पेक्शन, समटाइम्स दे विजिट सरप्राइजिंगली। सो अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट में जो इंस्पेक्शंस हैं, दे हैव टू शेड्यूल, सारे ऑडिट्स हैं, दे हैव टू शेड्यूल कि इस टाइम ये चीजें होंगी, इस टाइम ये होंगी, so that they can balance the overall process। ठीक है, the other point is monitoring of energy conservation programs। कंटिन्यूसली आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो चीजें सही चल रही हैं कि नहीं। एनर्जी मैनेजर का मतलब काम है या तो वो पर्टिकुलरली खुद जाके चीजों को देखे, या फिर इफ ही वांट्स टू अपॉइंट सम पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिम, he can do that। ठीक है, मॉनिटर करना, चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करना, देखना whether they are going good, they are going on a good graph or not। So the point is evaluation of savings due to energy conservation measures। ये भी important point है कि आप देखो आपकी
क्या सेविंग्स लग रही हैं, मतलब कुछ बच भी रहा है आप जो होल प्रोसेस कर रहे हो कि नहीं, उसका एक प्रॉपर डाटा तैयार करना, ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट. So the other point is spreading energy awareness among the plant, personal and socialisting their support and cooperating in energy conservation. ये है कि जो मैंने आपको from the very first day I was telling you कि हम लोगों को जो है अवेयरनेस फैलानी चाहिए. बेसिक पॉइंट्स आई यूज टू टोल यू कि हम लोगों ने देखा था कि जैसे हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को मतलब सेव कर सकते हैं, व्हीकल्स को ऑफ कर सकते हैं जब भी हमारा रेड लाइट आता है, ये सब छोटे छोटे चीजें. तो यहाँ पे कुछ अलग से पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो हम लोगों को देखने हैं कि कुछ ड्यूटीज जो हैं, द अबव ड्यूटीज कैन बी ब्रोकन इनटू फॉलोइंग रोल्स. जितनी भी हम लोगों ने यहाँ पे ड्यूटीज हैं उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 to 4 पार्ट्स में ये लोग चीजें हमने डिवाइड किया. तो हम उसको देखते हैं. सबसे पहले आ जाता है पॉलिसी रोल. पॉलिसी रोल कहता है फॉर्मुलेशन ऑफ एनर्जी पॉलिसीज, गोल, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स. इन सब चीजों को हम लोगों को क्या करना है, शफल करके रखना है. सबसे पहले कि क्या क्या हमारे पास एनर्जी पॉलिसीज मतलब कोई प्लान है हमारे पास कि अच्छा ये वाली एनर्जी का ये प्लान है, मतलब ये रिसोर्स इस तरीके से हम लोगों ने प्रोसेस करना है, फिर आगे जाके बेचना है. ये गोल इतने इतने टाइम तक हम लोगों को कंप्लीट करना है. ये स्टैंडर्ड्स हैं, इसी स्टैंडर्ड पे हम लोगों ने खरा उतरना है. ये नहीं है कि पेट्रोल में आप लोग कुछ अलग से मतलब कचरा भर के दे रहे हो, वो सब नहीं चलेगा. स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे और कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा. सो ये दिस होल कम्स अंडर द पॉलिसी रोल. एंड द नेक्स्ट वन इज जो इसके पॉइंट के अंडर आता है एडवाइजरी रोल. एडवाइजरी रोल क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द प्लांट अबाउट पॉसिबल एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स. एडवाइजरी रोल आ गया कि आपको मतलब डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बेसिकली मोटिव है डिपार्टमेंट्स का, जो तो प्लांट्स के अंडर जो मतलब प्रोडक्शन और कर रहे हैं वो वाले प्लांट्स, लेकिन उनके थ्रू आगे लोगों बेसिक जो कॉमन लोग हैं उन तक अपनी आवाज को पहुंचाना कि दैट यू हैव टू कंजर्व एनर्जी. जो पॉसिबल स्टेप्स हैं आप लोगों को बताने पड़ेंगे. जो जो आप लोग खुद कर सकते हो वो सब चीजें ये बताता है एडवाइजरी रोल. अब जैसे एडवाइजरी निकलती ना, आपको ये चीज फॉलो करनी है, ये वाली मतलब धारा लग रही है, ये हो रहा है अभी कोरोना के टाइम, यू हैव टू वेयर मास्क, ये एडवाइजरी निकलेगी. सो एडवाइजरी फॉर द कॉमन पीपल कि ये सब आपको चीजें इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है. द अदर वन इज सर्विस रोल. अब सर्विस रोल कहता है मॉनिटरिंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड सर्विस टू ऑल डिपार्टमेंट्स एंड रिगार्ड्स एनर्जी कंजर्वेशन. अब मॉनिटर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. मॉनिटर नहीं करेंगे तो कुछ भी मतलब चीजें होती रहेंगी. सो प्रॉपर मॉनिटर करना, प्रॉपर इंस्पेक्शन करना, देखना प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे किस तरीके के प्रोग्राम्स हैं, हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम. और सर्विस टू ऑल डिपार्टमेंट्स, सर्विस टू प्रोवाइड करना इसका मतलब है कि देखना सारे डिपार्टमेंट जो भी हमारे एनर्जी कंजर्वेशन टीम के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, जो रिसोर्स को हमारे प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी में एनर्जी सेविंग्स, एनर्जी मैनेजमेंट में हमारी हेल्प कर रहे हैं, कंजर्वेशन में हेल्प कर रहे हैं. सो उनके उन डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करना जहाँ पे भी लगता है इफ देयर इज एनी नीड. सो इफ दे वांट समथिंग एल्स अदर देन दे आर गेटिंग, वी हमारा एम यही है कि उनको सर्विस देना इन द फॉर्म ऑफ कोई भी इक्विपमेंट हो गया कि कोई चीज खराब है, एक क्विक सर्विस दे देना. कोई भी मतलब एक्स्ट्रा चीज उनको चाहिए रिसोर्स प्रोड्यूस करने में, या फिर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको अवेयरनेस फैलानी है कि हम लोगों को इस तरीके से एनर्जी सेव करनी चाहिए. सो आप क्या करेगा, एनर्जी मैनेजमेंट टीम एक फंड तैयार करेगी, वो उनको देगी कि आप ये फंड लो और जितना मतलब पोस्टर, पैम्पलेट या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो आप लोग फैला सकते हो हमारी कॉमन जनता में, आप लोग ये चीजें करो. सो ये है सर्विस रोल का मतलब. एंड द लास्ट वन इज लीडरशिप रोल. इसका मतलब है कि टू एस्टैब्लिश एन फास्टर एंड एनर्जी एफिशिएंट एनवायरनमेंट इन दी प्लांट. जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना अच्छे से मतलब एक प्लांट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना. प्लांट इन द सेंस की कोई रिसोर्स वाली चीज जो जहाँ पे हम लोग रिसोर्स मतलब अपना एनर्जी रिसोर्स, मेरा कहने का मतलब एनर्जी रिसोर्स को हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं. प्लांट हो गया. सो हम लोगों को वो एस्टैब्लिश करनी है एक फास्ट ट्रैक पे हम लोगों को वो करने, ताकि हमारे पास एफिशिएंट एनर्जी जो है वो तैयार हो पाए, एफिशिएंट रिसोर्स तैयार हो पाए. और बेसिकली यहाँ पे इन्वायरमेंट हमें ये चीज को मतलब यहाँ पे कर रहा है
पॉइंट आउट कि यहाँ पे हम लोगों को जितना हो सकता है ना आउटस्कर्ट्स पे अपनी प्लांट्स और उन चीजों को डेवलप करना चाहिए. So